देखो खड़ा यहाँ पे मत बैठ, इसके चेयर पे बैठ, इधर बैठ जाओ। ऐसे बीच में चेयर मत लगाया करो, आने जाने के लिए रास्ता छोटा करो। इसके अंदर डाल चेयर। देखिए भाई, कल मैंने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस किया, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है समझाई, ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का बेसिक हमने कल कर लिया। ठीक है, कल जाते जाते बेसिक्स के 2-4 पॉइंट रह गए थे, जिसमें मुझे यह बताना था कि कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें से 2 क्राइटेरिया हमने पढ़े। कौन कौन से? SAS, ASA, यानी कि SAS में क्या था? साइड, यानी एक साइड फिर उसके 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल अगर दूसरी फिगर की 2 साइड और उनके बीच वाले एंगल के इक्वल हो जाता है तो दोनों क्या हो जाती हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सेकंड हमने पढ़ा एंगल साइड एंगल, 2 एंगल और उन दोनों एंगल के बीच वाली साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल और बीच वाली साइड के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाते हैं? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सबसे बड़ी चीज जो हमने कल सीखी थी उसका नाम था कोरेस्पोंडेंस। क्या समझ आ गई थी ना? कि पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, मेन पार्ट था वो कॉन्ग्रुएंसी का, कोरेस्पोंडेंस जो हमने सीखा था। आज मेरे 3 पॉइंट्स और बाकी हैं। ठीक है, उन तीनों के बारे में डिस्कस करने के बाद मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल स्टार्ट कर दूंगा, 3 एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन के साथ मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है, यानी कि टोटल 11 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं आज जितने भी हो जाएं। ठीक है, यहां देखिए, एंगल साइड एंगल, सॉरी एंगल एंगल साइड, ये है आपका थर्ड क्राइटेरिया। ये क्या कह रहा है कि इफ एनी ऑफ 2 एंगल एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, नॉन इंक्लूडेड साइड का मतलब क्या है? कि भाई इंक्लूडेड साइड तो ये होती अगर ए और बी एंगल इक्वल है। अगर मैं इंक्लूडेड साइड की बात करता हूं मतलब मैं बात कर रहा हूं ए बी के बारे में। ठीक है, लेकिन ए बी अगर होगी तो एंगल साइड एंगल वही वाली बन गई जो हमने कल पढ़ी है। एक ये प्रॉपर्टी इसमें अलग है कि 2 एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, चाहे ये वाली साइड हो जाए चाहे ये वाली। दूसरे ट्राइंगल की आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, वो दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग 2 एंगल और एक साइड के इक्वल हो जाए तो हम क्या कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो 6 की 6 चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी। 6 में से कौन कौन? तीनों साइड, तीनों एंगल्स। एक बार अगर आपने ट्रायंगल को क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट कर दिया। एनी डाउट? अगर BC PR के इक्वल होगी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं वो कोरस्पोंडेंस चेक करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है ना, कि मतलब फिर इसके अंदर भी जो A अगर P के इक्वल है ना तो AC PR की इक्वल होनी चाहिए अगर इसके साथ लगती हुई साइड है। ये नहीं हो कि वो एंगल इसके साथ लग रही है और इसमें उस एंगल के साथ लग रही है, फिर गड़बड़ होगी। आ रही है समझ? ठीक है, कोरस्पोंडेंस मतलब क्या है आप खुद देखो। आप सोच रहे हो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए तो ठीक है, चल फिर तो इसको रखने जाएगी, इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रखेगी तो क्या ये ट्रेस कॉपी हो पाएगा? क्योंकि एंगल तो हो पाएगा, एंगल तो ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, बट ये साइड इस साइड के नहीं इस साइड के इक्वल है, तो ये पूरा ट्रेस कॉपी कैसे हो पाएगा? इसकी उठा के देख लिया, अगर इसको उठा के उस पर रखेगी तो एज इट इज ढक जाएगा क्या ये? फिर वो तभी ढकेगा जब ये वाली इसके इक्वल होगी, तब जाके। आ रहा है समझ? क्लियर है? यस और नो? आ गया समझ?
साइड साइड साइड। अगला क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं, यानी एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो भी ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय SSS क्राइटेरिया से। ठीक है, SSS यानी टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तीनों साइड इसकी तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएं तो भी ट्रायंगल क्या बोलते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे ABPQ के, तो मैंने नाम उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। देखो नाम आपको सब कुछ बताएगा कि AB किसके इक्वल है, PQ के। देखो ABPQ के BC, अगली दो के QR, और पहली तीसरी AC किसके, PR के। आ गया समझ? ठीक है, तो अगर मैं तीनों साइड भी इक्वल कर देता हूं तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इन पांचों के प्रूफ है, मैं बार बार बता रहा हूं, पांचों थ्योरम के प्रूफ है, और पांचों थ्योरम के प्रूफ एक दिन इकट्ठा करेंगे हम। एक दिन में वो 5 थ्योरम ही होंगी हमारी। ठीक है, किसी दिन स्पेशल निकाल के टाइम हम पांचों के प्रूफ करेंगे। हो सकता है इस चैप्टर के बाद कर ले हम, अभी इसका मीनिंग समझ लीजिए आप। ठीक है, यहाँ देखो, एंगल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड। इसके अंदर क्या होगा, जो ये 5th वाला है, इसके अंदर जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल में लग सकता है। किसमें? अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो आपका ये क्राइटेरिया नहीं लगेगा। इसके लिए ट्रायंगल को राइट एंगल होना ही पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? इज इट क्लियर? देखिए, अगर एक राइट ट्रायंगल के अंदर आपका एक राइट एंगल तो इक्वल होता ही होता है, समझ आ रहा है? एक तो 90 डिग्री का इक्वल हो ही गया, यानी एंगल B एंगल Q के, अगर उसका हाइपोटेन्यूज, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए, और कोई भी एक साइड चाहे BC QR के हो जाए या AB PQ के हो जाए, आ रहा है समझ? कोई भी एक और साइड इक्वल हो जाए, एक तो राइट एंगल इक्वल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के अपोजिट जो साइड होती है, और एक कोई भी अगर साइड इक्वल हो जाए तो भी क्या हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यानी कि टू राइट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज और साइड के इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी BQ के इक्वल, AC PR के और BC QR के, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। एक बार जब आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारी की सारी चीज़ें आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, हाँ जी, नमस्कार आंटी जी, बोलिए। वेदिका टेस्ट दे रही होगी शायद। हाँ, चलो मैं पता करके बताऊंगा जी आपको, अभी तो मैं क्लास में हूँ। ठीक है, हाँ जी, ठीक, आ गया यहाँ तक समझ? ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्या क्या सीखा, कितनी क्राइटेरिया सीखी हमने? 5। कौन कौन से हैं पांचों? SAS, AAS, ओ, कौन बोल रहा है CPCT? चले, CPCT तो अलग चीज होती है। CPCT तो वो क्राइटेरिया थोड़ी ना है, वो तो ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की शॉर्ट फॉर्म है। मुझे लगा आपने बोला हमने क्या क्या सीखा, तो वो सब बता रहा था ना, CPCT भी सीख रहा था। अपनी गलती को छुपा रहे हो। ठीक है, क्लियर है? अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल से। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। क्या हो गया? अच्छा, क्राइटेरिया, कोई बात नहीं, बिल्कुल। देखो सबसे पहले तो क्या दे रखा है,
फर्स्ट एग्जांपल में मुझे गिवन है AO किसके इक्वल है, OB के, यानी AO किसके इक्वल हो गया, AO OB के और OC OD के, ये दे रखा है, गिवन है। एक चीज और कौन सी इक्वल कर सकते हैं हम, कौन सा, एंगल 1 इक्वल्स टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, साइड एंगल साइड। समझ आ रहा है, ठीक है। पहला तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए लिखने का मेथड, ध्यान से, किसी के हाथ में पेन ना हो, सोच लेना। पहला, अब प्रॉपर देख लो लिखना कैसे है, बच्चे मार खाएंगे लिखने में। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, AOD की AO इज इक्वल्स टू OB। रीजन हर किसी का देना है, ठीक है। उसके बाद एंगल दीजिए, एंगल 1 इस ट्रायंगल का, AOD ले रहे हो तो इसके नीचे इसी का लिखो, एंगल 1 इक्वल्स टू वर्टिकली अपोजिट OD, और ये भी गिवन। क्लियर है, समझ आ रहा है मनिंदर? 1 और 2 मैंने नाम दे दिया, इसको 1 और इसको 2, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है ना, तो इक्वल तो कर सकते हैं, इक्वल होंगे दोनों एंगल। तो इस ट्रायंगल की साइड एंगल और साइड दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड के इक्वल हो चुके हैं। तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, नहीं चेक करूंगा एक बार भाई, BOC लिख, क्या चेक करो, A से O पे जा रहे हैं, वहां पे B से O पे आ रहे हैं, A से O इक्वल है, फिर D, AOD BOC के इक्वल होगा, BOC बाय SAS। क्या हो गया, किसने कह दिया, कॉन्ग्रुएंसी का साइन। आ गया समझ, कोई डाउट यहां तक? ठीक, हाँ जी, गलत नहीं, ठीक बनाना है, ऐसे ही बनाना है। आ गया समझ, यस और नो? ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में मुझे दिखाना है AD पैरेलल किसके, BC के। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या मैं लिख सकता हूं, इधर देखिए, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, क्योंकि अब तो सब कुछ इक्वल हो जाएगा जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CP, मीनिंग कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल होते हैं। क्या चीज, क्या होगा कि जब एक बार आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो उनके सारे के सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या क्या कि देखो, चुप हो एक बार, पहले एक का डाउट क्लियर होने दे। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ किसके इक्वल हो जाएगा, डी किसके इक्वल हो जाएगा, तीन तो ये इक्वल हो जाएंगे। ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, और ए डी किसके इक्वल हो जाएगा। ये 6 के 6 पार्ट एक बार किसी भी क्राइटेरिया से, कोई भी क्राइटेरिया लगा के एक बार अगर आपने दो ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो सारे के सारे 6 के 6 जो आपके इक्वलिटीज है, वो 6 के 6 जो पार्ट है वो सारे इक्वल, तीनों एंगल तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग के हिसाब से 6 की 6 इक्वल हो जाएंगे आपकी। समझ आ रही है बात, यस और नो? ठीक है,
यहां पे वही किया मैंने, ए को बी के इक्वल, ए को बी के इक्वल क्यों किया अभी पता लग गया, क्योंकि सेकंड पार्ट प्रूव करना था। अब देखो अगर 3 4 के इक्वल हो गया, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड बन रहा है ना, ये तो कैसे है, अल्टरनेट लाइंस एंगल में हमने पढ़ा था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, लिखेंगे बट 3 and 4 are alternate interior angle and their value are same, so lines will be parallel. So this implies lines parallel हो जाएंगी, AD किसके parallel हो जाएगी, AD CB के parallel हो जाएगी, yes or no? एक सेकेंड, हाँ जी बोलिए, अब बोलो। सर वो सर जो आपने निकाला था सर इसको, तो इनको 6 के 6 फिर से लिखने पड़ेंगे बस, जो जरूरी है, जो जरूरत है। अब 6 में से मेरे को सिर्फ जरूरत थी 3 और 4 की, अल्टरनेट प्रूफ करने। तू ये वाला भी 6 3 और 4 ये भी लिख सकता था, ये भी कर सकता था। और ब्रैकेट में रीजन बस, रीजन सिपिसिटी कि एक बार आपके कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो बाय सिपिसिटी से 6 में से कोई भी पार्ट तो इक्वल कर सकता है। और अगर सिर्फ फर्स्ट पार्ट पूछा तो वहाँ पे भी करेंगे। हाँ, फर्स्ट सेकंड पूछा है तो उसके लिए अगर मेरे को यूज करना नीचे वालों का तो मैं उनका यूज कर सकता हूँ। बेटा क्लास आगे लग रही है, इसकी शक्ल की तरफ बाद में देख लियो, आगे देखो, आगे यहाँ तक समझ। एग्जाम्पल सेकंड, पहले एग्जाम्पल सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ो सभी। स्टेटमेंट बुक से, बुक नहीं है तो खड़े हो जाओ, मुर्गे बनो। समझाऊं? मैंने सिर्फ आपको पढ़ने के लिए बोला अभी तो। देखो भाई जल्दी, ये कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, एल इज अ लाइन बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही बोला है ना, क्या वर्ड लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एल क्या कर रही है, पहले मीनिंग सुनो, एक सेकेंड। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। एल क्या है, एक लाइन है जो ए बी पर परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल भी बना रही है और उसको बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी उस पे परपेंडिकुलर भी है और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं 1 और 2 इक्वल 90 ईच, और ए एम किसके इक्वल हो गया, एम बी के, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। प्रूफ क्या करना है कि पी कोई पॉइंट है एल लाइन पे, एल लाइन पे पी कोई पॉइंट है। मुझे ये प्रूफ करना है कि पी ए और बी दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे, उनकी लेंथ इक्वल है, वो बराबर डिस्टेंस पे है। मुझे प्रूव करना है कि ए से पॉइंट पी का डिस्टेंस और ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस क्या है, सेम है,
यानी इनकी लेंथ सेम है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ये प्रूव करना है मुझे इस क्वेश्चन में। तो देखिए एक बात, पहले फॉर्मेट रेडी करेंगे। एक बार अगर ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, ध्यान से, एक बार दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, ये वाला और ये वाला, तो बाय सीपीसीटी से तो ब्लू वाली लाइन क्या कर दूंगा, इक्वल। जब एक बार दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सारे के सारे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एपी और बीपी भी तो मेरा उन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में ही तो आता है, तो वो भी तो इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा? यस और नो? तो मेरे को सिर्फ एक बार इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए सुन लीजिए, आरएचएस आप सोच के तो बोल लो यार, कैसे हो जाएगा आरएचएस? राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल दे रखा है, हाइपोटेन्यूज तो करना है इक्वल, वो तो प्रूव करना है। सोचिए अभी देखो, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल है, ईच 90 डिग्री के हैं। अच्छा, बीच वाली जो पीएम है वो दोनों ही ट्रायंगल में कैसी है, कॉमन है, इक्वल होगी। साइड एंगल साइड, इस ट्रायंगल की साइड एंगल साइड, इस ट्रायंगल की साइड एंगल साइड के क्या है, इक्वल है ना, कोरस्पॉन्डिंग। तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही बाय सीपीसीटी से एपी किसके इक्वल हो जाएगा, पीबी के। देखो लिखने का तरीका देखो, पहले इन ट्रायंगल एएमपी एंड ट्रायंगल बीएमपी, ध्यान से, एएम इज इक्वल्स टू बीएम, क्योंकि एल बाइसेक्ट ए बी, एल बाइसेक्ट एंगल 1 एंगल 2 ईच 90 डिग्री। बिकॉज आवाज आ रही है कहीं से, एल परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। लास्ट पीएम इक्वल्स टू पीएम, कॉमन, पीएम पीएम दोनों क्या हो गए, कॉमन। तो ट्रायंगल एएमपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमपी बाय साइड एंगल साइड। So this implies AP is equals to BP, ये लिख देंगे by CPCT, यानी corresponding part of congruent triangle are equal। यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, so this implies P is equidistance फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, यानी जिन शब्दों में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट में उन्हीं शब्दों में हमने आंसर दे दिया, दोनों इक्वल कर दिए और लास्ट में बता दिया कि ये इक्वी डिस्टेंस होंगे। इज इट क्लियर? लास्ट में क्या आ गया बच्चों? 5 मिनट आपके पास, जिसका जो रह रहा नोट कर लीजिए और फिर दोनों एग्जाम्पल। हाँ जी बेटा, क्या टेंशन ना लो, सब कुछ होने यार, मैं देख के जाता हूँ।